नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विभोर एग्री फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम बताने वाले हैं कि किसी भी फसल में कब, क्या और कौन सी दवा का उपयोग करें, इसका सही पहचान करना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज की फसल के बारे में। किसान भाइयों, आप प्याज में पीलापन देखते हैं तो तुरंत आप सोच लेते हैं कि इसमें फंगस का अटैक हो गया है और आप मार्केट से फंजिसाइड लाकर उसका उपयोग भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी पीलापन नहीं जाता है और धीरे धीरे आपका फसल पूरी तरह से चौपट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, प्याज में पीलापन फंगस के वजह से भी हो सकता है, पोषक तत्व की कमी के कारण भी हो सकता है और सकिंग पेस्ट के कारण भी पीलापन आ सकता है। तो दोस्तों, आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि प्याज में जो सकिंग पेस्ट हो लगते हैं, जो थ्रिप्स लगते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लें कि इसके सिम्टम्स को कैसे पहचाने, थ्रिप्स कहाँ होते हैं उसको कैसे पहचाने। तो थ्रिप्स किसान भाइयों, जो प्याज में जो नई पत्तियां निकलती हैं, थ्रिप्स वहीं छुपकर प्याज की पत्तियों के क्लोरोफिल को चूसता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि प्याज की पत्तियां पूरी तरह से पीली हो जाती है और प्याज की फसल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जब भी एक कीट पौधों से क्लोरोफिल को चूस लेगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, जिसके कारण पौधों का ग्रोथ रुक जाता है। पौधे कभी कभी देखने को मिलता है कि वो खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं और जो भी बचे रहते हैं उसके कंद के साइज बहुत छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, पौधों में फंगस की वजह से पीलापन आता है तो उसका डिटेल में जानकारी इस चैनल पर विजिट आप करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है फंगस के कारण जो भी पीलापन आता है उसके सिम्टम्स के बारे में, रोग रोकने के उपाय के बारे में, कौन सा उसमें फंजिसाइड देना है, सारी जानकारी आप विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए आप सब चाहें तो अगर थ्रिप्स का प्रकोप कम हो तो बायर कंपनी का रीजन 5% SC फार्मूलेशन में, जिसमें टेक्निकल फिप्रोनिल 5% SC होता है, जिसका डोज हम 25 से 30 ml प्रति पंप मतलब 15 लीटर पानी में 25 से 30 ml ले सकते हैं, या आप उसी कंपनी का बायर कंपनी का जंप ले सकते हैं जिसमें टेक्निकल होता है फिप्रोनिल 80%, WG फार्मूलेशन में होता है। डोज इसका 2 से 3 ग्राम हम रख सकते हैं प्रति पंप के हिसाब से। अगर प्रकोप ज्यादा हो गया हो तो आप कार्टेवा कंपनी का डेलीगेट ले सकते हैं, जिसका डोज हम 20 ml प्रति पंप के हिसाब से, और उसमें अडामा कंपनी का अगादी 80, जिसमें फिप्रोनिल 5% SC फार्मूलेशन होता है, 15 से 20 ml प्रति पंप के हिसाब से किसान भाइयों हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रकोप ज्यादा हो तो आप डेलीगेट 20 ml प्रति पंप के हिसाब से और उसके साथ में जंप और एडमायर 2-2 ग्राम के हिसाब से लेकर उसमें मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान भाइयों, अगर थ्रिप्स का प्रकोप कम हो तो उसका भी उपाय मैंने बताया, अगर थ्रिप्स का प्रकोप ज्यादा हो तो उसका भी उपाय मैंने वीडियो में बताया। आप इसको किसी भी फसल में उपयोग कर सकते हैं, जिस भी फसल में थ्रिप्स का अटैक हो। आप चाहे मिर्च की फसल में अटैक हो, चाहे प्याज की फसल में अटैक हो, चाहे लहसुन की फसल में थ्रिप्स का अटैक हो, चाहे किसी भी प्रकार की सब्जियों में थ्रिप्स का अटैक हो, किसी भी फसलों में थ्रिप्स का अटैक हो, उसमें उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य किसान साथी को शेयर करिएगा, ताकि इसी तरह की अपडेट, इसी तरह की जानकारी आप सभी किसान भाइयों को समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।